बहुत ही पुरानी बात है। बिलासपुर नाम का एक गांव था। अपने गांव जाते समय आधी रात को रेलवे ट्रैक पर हुआ एक चुड़ैल से सामना हुआ। ये हादसा बेहद ही डरावना था उस दिन। ये हादसा उस समय का है जब मेरे दादाजी का देहांत हुआ था और वो उस समय बिलासपुर आसाम के एक गांव में रहते थे। मुझे उनका शोक संदेश बिलासपुर से 40 किलोमीटर दूर उनके गांव में देने जाना था। मैं गांव जाकर उनकी पैतृक परिवार को शोक संदेश पहुंचाया और फिर गांव से बाहर आकर बस स्टॉप पर खड़ा हो गया। उस समय वहां कोई भी गाड़ी नहीं थी। उस समय सर्दियां चल रही थी और मुझे बड़े जोरों की ठंड लग रही थी। मैंने थोड़ी दूर पर एक चाय स्टॉल वाले को देखा और उसके पास गया और उनसे गाड़ी के बारे में पूछा। उसने बताया कि अभी तो कोई बस नहीं मिलेगी, लेकिन इस रेलवे ट्रैक पर 1 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन है और रात 9 बजे आखिरी ट्रेन जाती है। मैंने बिना देरी किए उस रेलवे ट्रैक पर चलना शुरू कर दिया। 200 मीटर चलने पर मुझे एक औरत दिखाई दी और मैं भागकर उसके पास पहुंचना चाहता था ताकि वो मुझे रेल के बारे में बता सके। मैं जैसे ही उसके पास गया और उससे स्टेशन के बारे में पूछना चाहा तो बोली, मुझे कुछ नहीं पता और यहाँ से भाग जाओ। मैं उसके पीछे पीछे चलता गया और थोड़ी देर बाद देखा तो उसकी चाल मुझे अजीब लग रही थी। मैं अपने मोबाइल का टॉर्च जलाकर उस औरत को देखना चाहता कि ये औरत इतनी रात को इस रेलवे ट्रैक पर क्या कर रही है। जैसे ही मैंने टॉर्च जलाया वो औरत बोली, टॉर्च बंद कर दे वरना तेरी सांसें बंद कर दूंगी। मैं उसकी आवाज़ सुनकर डर गया और वापस उस स्टॉल वाले की तरफ चलने लगा। थोड़ी देर चलने पर मुझे उस औरत के जोर से हंसने की आवाज़ आई और बोली, मैंने आज एक शिकार पहले ही कर लिया है, इसलिए मैं तेरा कुछ नहीं करूंगी। ये कहते ही वो जोर से मेरी तरफ आई और जब तक मैं कुछ कर पाता तब तक उसने मेरे हाथ को जोर से पकड़ा और मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा वहाँ कोई भी नहीं था। मैं जोर से रेलवे स्टेशन की तरफ भागा और वहाँ सीधे स्टेशन मास्टर के कमरे में चला गया और उनको सब बताया तो उन्होंने मुझे चाय पिलाई और कहा कि जिससे तुम मिलकर आए वो एक गायन थी, आज तुम बच गए। ये आज से कई साल पहले इस ट्रैक के नीचे कटकर मर गई थी और उसकी आत्मा आज भी इस ट्रैक पर भटकती है। अब मैं सारा माजरा समझ गया और ट्रेन में बैठकर दादी के यहाँ चला गया। इस घटना के बाद से मुझे ट्रेन और रेलवे ट्रैक से बहुत डर लगता है। बहुत साल पहले की बात है। रौनकपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक फौजी के भूत ने तहलका मचा दिया था। ये बात रौनकपुर की है। मैं अपने दोस्त के साथ मेले से वापस आ रहा था। हम दोनों काफी थके हुए थे, इसलिए ज्यादा बातें नहीं कर रहे थे। अचानक मेरा दोस्त कुछ बड़बड़ाने लगा। वो पंजाबी में कुछ बोल रहा था, मगर उसे पंजाबी आती नहीं थी। वो खुद ही सवाल करता और खुद ही जवाब दे रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। मुझे लगा कि वो शायद मजाक कर रहा है। वो खुद से ही कुछ मांग रहा था और खुद ही कह रहा था कि मेरे पास नहीं है। थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ता 2 भाग में बंट गया। एक रास्ता गांव की तरफ जाता था तो दूसरा जंगल की ओर। वहीं पर मेरे दोस्त ने मेरा नाम पुकारा, देबू, और वही बेहोश हो गया। मैंने एक आदमी को जिसने फौजी की वर्दी और हरे रंग की पगड़ी पहन रखी थी, जंगल की ओर जाते देखा। थोड़ी दूर जाने पर वह गायब हो गया। मैं किसी तरह अपने दोस्त को घर तक लाया और सारी बात बता दी। उसके घर में थोड़ा तनाव वाला माहौल हो गया, मगर थोड़ी देर में वह होश में आ गया और थोड़े बहुत पूजा पाठ के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। मैंने भूतों के कई किस्से सुने थे, पर वह आंखों देखी घटना मैं कभी नहीं भूल सकता। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।